हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा। और आज के इस वीडियो में हम लोग अप्रैल लास्ट वीक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। इस वीडियो के बाद अब अप्रैल में कुछ भी पेंडिंग नहीं रहेगा। अप्रैल का जो भी पेंडिंग था हम लोगों ने कवर कर लिया है, और अब अगर कुछ पेंडिंग बच रहा है तो वो मई फर्स्ट और सेकंड वीक का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस पेंडिंग रह रहा है। इसको भी हम लोग धीरे धीरे जल्दी से कवर कर लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा, 2-4 दिन के अंदर उसको भी हम लोग कवर कर लेंगे। इसके बाद सारी चीज़ें जीरो जीरो हो जाएंगी, ठीक है। और पिछले वीडियोज़ जो है अप्रैल मंथ से रिलेटेड वो एक प्लेलिस्ट बना दी गई, एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाई गई है जहाँ पर हम लोग लगातार वीकली बेसिस पर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करते रहते हैं। तो अगर आप लोगों ने वीडियोस को नहीं देखा पिछले और देखना चाहते हैं तो जाकर आप लोग उस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उस प्लेलिस्ट का लिंक भी दिया गया है, तो आप लोग वहाँ पर जाकर उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। बात को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। पिछले वीडियोज़ में हम लोगों ने 81 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग 82वें क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे अप्रैल मंथ का। और चलिए, जितनी देर में मैं क्वेश्चन पढ़ूं उतनी देर में एक बार आप लोग खुद से आंसर देने की कोशिश किया करो, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखो और खुद से भी एक बार आंसर देने के लिए कोशिश करो, और थोड़ा सा एक्टिव मोड में आ जाओ, ठीक है। ऐसे लेजीनेस में मत देखो इस वीडियो को, थोड़ा सा कान खोल लो, दिमाग खोल लो, एक्टिव मोड में आ जाओ। जो कुछ भी आपके दिमाग में चल रहा है पिछला सब कुछ उसको निकालो, और फ्रेश माइंड से इन सारी चीज़ों को आप लोग समझो, इसका आंसर देने की कोशिश करो, जिससे कि कम टाइम में चीज़ें आप लोगों के दिमाग में बैठ जाएँ। बार बार वीडियो को देखने की जरूरत ना हो, बार बार चीज़ों को रिवाइज करने की जरूरत ना हो, ठीक है। क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है और देखेंगे कि इसमें क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि विच म्यूचुअल फंड कंपनी हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंडियन कंपनी दैट हैज़ क्रॉस्ड ₹5 लाख करोड़ इन एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट AAUM, ठीक है। कौन सी म्यूचुअल फंड कंपनी हाल ही में एवरेज एसेट्स अंडर मैनेजमेंट में 5 लाख करोड़ रुपए को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? ये इसमें पूछा गया है। SBI म्यूचुअल फंड्स, ऑप्शन नंबर है। ऑप्शन नंबर है SBI म्यूचुअल फंड, इसका आंसर हो जाएगा। बस इतना ही जानना है, आगे इसमें और कुछ नहीं जानना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गूगल पे हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद व्हिच बैंक टू लॉन्च ए नियो बैंकिंग ऐप फाई फॉर द सैलरीड मिलेनियल्स, ठीक है। नियो बैंक की यहाँ पर बात हुई है, नियो बैंकिंग की। तो नियो बैंक क्या होता है ये आप लोग कमेंट कर बताओ। पिछले कई वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि नियो बैंक क्या होता है, तो ये आप लोगों को पता होगा। और अगर इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब हम लोग जानना चाहें तो इसमें वो इसका हिंदी में मतलब हो जाएगा, वेतनभोगी सहस्त्राब्दियों के लिए नियो बैंकिंग ऐप फाई लॉन्च करने के लिए गूगल पे ने हाल ही में किस बैंक के साथ में साझेदारी है, ठीक है ना। ये ऐप का नाम आप लोग याद रखना, फाई, ठीक है ना। और इसका जो आंसर हो जाएगा फेडरल बैंक, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी फेडरल बैंक इसका आंसर हो जाएगा। फेडरल बैंक के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो अलुवा, केरला में एक जगह है ये, ठीक है ना, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और अगर हम लोग इसके टैगलाइन की बात करें तो योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर, ये फेडरल बैंक की बात हो गई, ठीक है। फेडरल बैंक की चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ICICI बैंक, HDFC, कैनरा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको पता होगा, ठीक है। नियो बैंक क्या होता है मैंने पूछा तभी आप लोगों से, बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। एक बार मोटा मोटा और भी हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं, जिससे कि जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनको थोड़ा सा एक मोटा मोटा आइडिया मिल जाए, ठीक है ना। नियो बैंक की कोई फिजिकल ब्रांचेस नहीं होती, ये वर्चुअली काम करती है। मतलब वो सभी बैंक, नियो बैंक जो होती है वो इसकी कोई फिजिकल ब्रांच नहीं होती है, ये वर्चुअली काम करती है, मोबाइल ऐप बेस्ड बैंकिंग होती है, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो नियो बैंकिंग ये हो गया। और फाई नियो बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? फाई नियो बैंक का हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में होगा। कहाँ पर? बेंगलुरु कर्नाटका में हो जाएगा। और फाई नियो बैंक जो है वो 2019 में इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। गूगल पे और फेडरल बैंक ने जो है ये अभी पार्टनरशिप किया हुआ, किसके लिए? न्यू बैंकिंग ऐप फाइल लॉन्च करने के लिए। चलिए अगला देखते हैं। विच कंपनी बिकम द फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज इन इंडिया टू प्रोवाइड इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन रिपोर्ट? कौन सी कंपनी निवेश घोषणा रिपोर्ट प्रदान करने वाली भारत की पहली क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बन गई है? ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा बिटेक्स, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिटेक्स इसका आंसर हो जाएगा। मार्च 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने एक अमेंडमेंट के जरिए सभी भारतीय कंपनियों के लिए ये मैंडेटरी कर दिया कि सभी भारतीय कंपनी को क्रिप्टो करेंसी में उनकी डीलिंग्स के बारे में बताना होगा। क्रिप्टो करेंसी में या वर्चुअल करेंसी में क्या क्या उनकी डीलिंग है, क्या उन्होंने इन्वेस्ट किया है, कितनी ट्रेडिंग उनके द्वारा की गई है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं भारतीय कंपनियों को बताना होगा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने अभी एक अमेंडमेंट के जरिए ये मैंडेटरी कर दिया, ठीक। और बिटेक्स इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है बिटेक्स, जो कि UAE बेस्ड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, ठीक ना। UAE बेस्ड जो है ये क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, और ये अब जो है इंडिया में इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन रिपोर्ट प्रोवाइड करेगी। ऑप्शन नंबर है बिटेक्स इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। एज पर केयर रेटिंग्स व्हाट इज इंडिया GDP फोरकास्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 22? केयर रेटिंग्स के अनुसार वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत की GDP का पूर्वानुमान क्या है? कितनी GDP रहने का अनुमान है? आसान भाषा में हम लोग इसको समझ सकते हैं, ये इसका मतलब होगा। और आंसर अगर इसकी हम लोग बात करें तो 10.2%, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। 10.2% ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। और पहले यह अनुमान जो था
10.7% से लेकर 10.9% रहने का था, जिसे अब घटाकर 10.2% कर दिया गया है। किसके द्वारा? केयर रेटिंग्स के द्वारा। केयर रेटिंग्स के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। विच बैंक हैज रिसेंटली अपॉइंटेड अर्न्स्ट एंड यंग ग्लोबल लिमिटेड एज इट्स डिजिटल कंसल्टेंट? हाल ही में किस बैंक ने अर्न्स्ट एंड यंग ग्लोबल लिमिटेड को अपना डिजिटल सलाहकार नियुक्त किया है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा इंडियन ओवरसीज बैंक। ऑप्शन नंबर कौन सा ही है? ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी, इंडियन ओवरसीज बैंक इसका आंसर हो जाएगा। हेडक्वार्टर इसका चेन्नई तमिलनाडु में हो जाएगा। एमडी और सीईओ की अगर हम लोग बात करेंगे तो पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता इसके एमडी और सीईओ हो जाएंगे। गुड पीपल टू ग्रो विद, ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। गुड पीपल टू ग्रो विद, ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। एयरटेल पेमेंट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन सभी के हेडक्वार्टर आपको पता होगा, अब तक याद हो गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। इसका जो आंसर इंडियन ओवरसीज बैंक। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रिसेंटली लॉन्च केरलास फर्स्ट नियो बैंक? ठीक है, हाल ही में लॉन्च किए गए केरल के पहले नियो बैंक का नाम क्या है? इसमें ये पूछा गया कि केरल में भी एक नियो बैंक लॉन्च किया गया है और केरल का पहला नियो बैंक है, उस नियो बैंक का नाम पूछा गया। नियो बैंक क्या होता है, पिछले क्वेश्चन में आप लोगों को बता दिया, तो ये डाउट आप लोगों को दिमाग में नहीं होना चाहिए। और इसका जो आंसर हो जाएगा एस मनी नियो बैंक, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा एस मनी नियो बैंक। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। केरला बेस्ड एक फिनटेक स्टार्टअप है जिसका नाम क्या है? एस वेयर फिनटेक सर्विस, जिसने अभी हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक और येस बैंक के साथ पार्टनरशिप में केरला का पहला नियो बैंक एस मनी बैंक लॉन्च किया हुआ है। किसके किसके साथ पार्टनरशिप में किया गया है ये? तो आईसीआईसीआई बैंक और येस बैंक, ठीक ना, येस बैंक, इनके साथ मिलकर केरला की एक फिनटेक कंपनी एस वेयर फिनटेक सर्विसेज ने जो है केरला की पहली नियो बैंक लॉन्च किया हुआ। किस नाम से? एस मनी नियो बैंक। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट रैंड बैंक व्हिच हैज रिसेंटली डिसाइडेड टू विड्रॉ ऑल इट्स बैंकिंग सर्विसेज फ्रॉम इंडिया बिलोंग्स टू व्हिच कंट्री? फर्स्ट रैंड बैंक जिसने हाल ही में भारत से अपनी सभी बैंकिंग सेवाओं को वापस लेने का फैसला लिया है, किस देश से संबंधित है? फर्स्ट रैंड से ही आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि साउथ अफ्रीका इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। साउथ अफ्रीका ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा और ये साउथ अफ्रीका की सेकंड लार्जेस्ट बैंक है। आगे बढ़ते हैं। Which housing finance company has recently entered into a co-lending partnership with HDFC Limited to offer housing loans to home buyers? हाल ही में किस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने घर खरीदारों को आवास ऋण प्रदान करने के लिए HDFC लिमिटेड के साथ सह ऋण साझेदारी में प्रवेश किया है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा। ऑप्शंस आप लोगों के सामने है, आप लोग इसका आंसर देने की कोशिश करो। पिछले क्वेश्चन का आंसर साउथ अफ्रीका था। साउथ अफ्रीका की कैपिटल क्या होगी और करेंसी क्या होगी, आप लोग कमेंट करके बताओगे। और उसके साथ में जितने और भी देश हैं उनकी कैपिटल करेंसी आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर एक टर्म यूज़ हुआ है को लेंडिंग पार्टनरशिप, ठीक है। को लेंडिंग पार्टनरशिप क्या होती है ये आप लोग बताओ, ये पिछले वीडियोस में बताया गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, ठीक है। को लेंडिंग पार्टनरशिप आप लोगों को पता होगी, कमेंट करो, आप लोग नहीं पता तो पता करो। चलिए अगला देखते हैं। As per the recent prediction of India Rating and Research, what is the India's projected GDP for financial year 22? इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च की हालिया भविष्यवाणी के अनुसार वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी क्या है, ये इसमें पूछा गया है, ठीक है ना। और इसका जो आंसर होगा 10.1%, ऑप्शन नंबर ए। कितना? 10.1%, ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा। और पहले यह अनुमान 10.4% रहने का था। इंडिया रेटिंग्स की यहाँ पर बात हुई, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च की बात हुई है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। कहाँ पर? मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आरबीआई हैज रिसेंटली कैंसल्ड द लाइसेंस ऑफ विच बैंक बिकॉज ऑफ इट्स इनएडिक्वेट कैपिटल, ठीक है। आरबीआई ने हाल ही में किस बैंक का उसकी अपर्याप्त पूंजी के कारण लाइसेंस रद्द कर दिया, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, इसका आंसर हो जाएगा। और ये महाराष्ट्र बेस्ड बैंक है, ठीक है, महाराष्ट्र बेस्ड ये बैंक है। अगला देखते हैं। टू सपोर्ट स्टार्टअप्स व्हिच बैंक हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद द चेन्नई एंजल्स? स्टार्टअप्स का समर्थन करने के लिए हाल ही में किस बैंक ने द चेन्नई एंजल्स के साथ में साझेदारी की है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर होगा इंडियन बैंक, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इंडियन बैंक इसका आंसर हो जाएगा। इन सभी बैंक का हेडक्वार्टर टैगलाइन आपको पता होनी चाहिए, ठीक। और इंडियन बैंक का एक प्रोग्राम है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है आई.एन.डी स्प्रिंग बोर्ड, ठीक है ना। इंडियन बैंक का एक प्रोग्राम है आई.एन.डी स्प्रिंग बोर्ड, जिसके माध्यम से इंडियन बैंक जो है वो स्टार्टअप्स को सपोर्ट करती है, ठीक है ना। स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए जो है उसके माध्यम से जो है इंडियन बैंक जो है स्टार्टअप्स को सपोर्ट करती है। और अभी
इसी प्रोग्राम के तहत, कौन से प्रोग्राम के तहत, IND स्प्रिंग बोर्ड प्रोग्राम के तहत स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए इंडियन बैंक ने द चेन्नई एंजल्स के साथ में पार्टनरशिप किया हुआ है। और इसके तहत स्टार्टअप्स को 50 करोड़ रुपए तक का जो है, कितने रुपए तक का, 50 करोड़ रुपए तक का वर्किंग कैपिटल जो है प्रोवाइड किया जाएगा इंडियन बैंक के द्वारा। यहाँ पर बात हुई है द चेन्नई एंजल्स की, ठीक है। तो क्या है ये द चेन्नई एंजल्स, क्या है? तो द चेन्नई एंजल्स जो है एक एंजल इन्वेस्टमेंट ग्रुप है। अब यहाँ पर दिमाग में आ रहा होगा कि एंजल इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एंजल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं। तो जो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं वो एक हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि स्मॉल स्टार्टअप्स को, एंटरप्रेन्योर्स को और जो भी छोटे मोटे बिजनेस वाले होते हैं उनको जो है फिनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उनको फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स, ठीक। तो कुल मिलाकर इसका आंसर ऑप्शन नंबर ही इंडियन बैंक हो जाएगा। हेडक्वार्टर और टैगलाइन आपको पता होगी, ऐसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ। अगर याद आ रही तो कमेंट कर भी बताओ। चलिए अगला देखते हैं। मास्टर कार्ड एंड व्हिच कंपनी है ज्वाइंटली लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट QR कार्ड प्रोग्राम नेम्ड कॉन QR। मास्टर कार्ड और किस कंपनी ने संयुक्त रूप से कॉन QR नामक दुनिया का पहला QR कार्ड कार्यक्रम शुरू किया है? बढ़िया क्वेश्चन है ये। और इसका जो आंसर हो जाएगा BOB फाइनेंशियल सोल्यूशन, ऑप्शन नंबर ए। बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल सोल्यूशंस, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिसको कि हम लोग शॉर्ट में क्या बोलेंगे, BSFL, बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल सोल्यूशन लिमिटेड, ठीक है ना। तो BSFL और मास्टर कार्ड दोनों ने मिलकर दुनिया का पहला QR क्रेडिट कार्ड कॉन QR नाम से लॉन्च किया हुआ। किस नाम से लॉन्च किया हुआ ये नाम आप लोग याद रखना, और किसने किसने मिलकर लॉन्च किया हुआ ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। तो बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल सर्विस और मास्टर कार्ड, इन दोनों ने मिलकर दुनिया का पहला QR क्रेडिट कार्ड जो है वो कॉन QR नाम से लॉन्च किया हुआ है। और इस कार्ड पर जो है भारत QR कोड होगा जिसे स्कैन कर कर ट्रांजेक्शन्स वगैरह किए जाएंगे। और ये जो बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल सोल्यूशंस है, BSFL है, ये बैंक ऑफ बड़ौदा की होली ओन सब्सिडरी है, ठीक। Which bank has recently partnered with Visa and Google Pay to provide secure tokenization to its credit card holders? हाल ही में किस बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड धारकों को सुरक्षित टोकन प्रदान करने के लिए वीज़ा और गूगल पे के साथ में भागीदारी की? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा, और इसका जो आंसर होगा HSBC इंडिया, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी HSBC इंडिया इसका आंसर हो जाएगा। अपने क्रेडिट कार्ड पर सिक्योर्ड टोकनाइजेशन प्रोवाइड करने के लिए HSBC इंडिया ने वीज़ा और गूगल पे के साथ में भी भागीदारी की है। बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA इज प्लानिंग टू रेज द मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री इनटू द नेशनल पेंशन स्कीम NPS 2 ईयर्स फ्रॉम ईयर्स। अगर हम लोग इसको आसान भाषा में हिंदी में समझें तो इसमें यह पूछा गया है कि पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण ने राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी कि NPS में प्रवेश लेने की अधिकतम आयु को एज को कितने वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया है, ठीक ना। ये इसमें पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 70 साल कर दिया है, 65 वर्ष से बढ़ाकर, 65 साल से बढ़ाकर 70 साल कर दिया है। और इसका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर E। ऑप्शन नंबर E इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। PFRDA ने यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने नेशनल पेंशन स्कीम यानी कि NPS में एंट्री की मैक्सिमम एज लिमिट को 65 साल से बढ़ाकर 70 साल कर दिया है, ठीक है। और जिन लोगों ने 60 साल की एज में NPS ज्वाइन कर लिया था वे अब 75 साल तक, कितने साल तक, 75 ईयर्स तक अपना NPS अकाउंट जो है वो चला सकते हैं। ये फैसला भी PFRDA के द्वारा ही लिया गया था। और अभी तक ये एज जो थी वो 70 साल थी। जो ये 75 साल किया गया है ये अभी तक 70 साल थी, इसको बढ़ाकर 75 साल कर दिया गया है। और ये किन के लिए है, जिन्होंने 60 साल की उम्र में अपना NPS अकाउंट ओपन कर लिया हुआ था, ठीक है। और ये कुल मिलाकर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर E, ठीक। नेशनल पेंशन स्कीम में एंट्री करने की एज को 65 से बढ़ाकर 70 साल तक कर दिया गया। ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा। RBI has recently restricted Diners Club International Limited and which American finance company to integrate new domestic customers into their network? RBI ने हाल ही में डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमिटेड और किस अमेरिकी वित्त कंपनी को नए घरेलू ग्राहकों को अपने नेटवर्क में एकीकृत करने के लिए प्रतिबंधित कर दिया है, किया है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब, और इसका जो आंसर होगा अमेरिकन एक्सप्रेस, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी अमेरिकन एक्सप्रेस इसका आंसर हो जाएगा। और ये क्यों किया गया, इनको प्रतिबंधित क्यों किया गया? तो इनको प्रतिबंधित इसलिए किया गया क्योंकि ये कंपनियां जो हैं वो RBI के स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डाटा नियमों का उल्लंघन कर रही थी, ठीक है। 1 मई 2021 से ये प्रतिबंध इन पर प्रभावी हो गया है, यानी कि 1 मई 2021 से भी ये कंपनियां जो हैं वो नए डोमेस्टिक कस्टमर्स को जो है अपने अकाउंट में, अपने नेटवर्क में जोड़ नहीं सकेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा अमेरिकन एक्सप्रेस। RBI has recently extended the Ways and Means advances limit of rupees 51,560 crores for state and utilities till which date?
हिंदी में समझें अगर तो आरबीआई ने हाल ही में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 51,560 करोड़ रुपए के तरीके और समाधान अग्रिम की सीमा को किस तारीख तक बढ़ा दिया गया। तरीके और समाधान यानी कि वेज एंड मीन्स एडवांसेस, ठीक है। हिंदी ट्रांसलेशन इसका यही है। हिंदी अगर कॉम्प्लिकेटेड लगे तो इंग्लिश पढ़ लिया करो, इंग्लिश में चीज़ें आसानी से जल्दी समझ में आ जाती हैं, ठीक है। और इसका जो आंसर हो जाएगा 30 सितंबर 2021, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोविड-19 पैंडेमिक के कारण आरबीआई ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 51,560 करोड़ रुपए की जो वर्तमान वेज और मीन्स एडवांसेस लिमिट है उसको अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है, ठीक ना। अगले 6 महीने के लिए बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए, यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। और इसके बाद से अब 30 सितंबर तक जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्पेशल ड्राइविंग फैसिलिटी को जो है ऑब्टेन कर सकेंगे। किसको? स्पेशल ड्राइविंग फैसिलिटी, जिसको कि हम लोग एसडीएफ के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर एक टर्म यूज़ हो रहा है वेज एंड मीन्स एडवांसेस। हालांकि ये कोई नया टर्म नहीं है, जो लोग चैनल पर बने हैं उनको पता होगा, लेकिन जो लोग नए हैं उनको एक मोटा मोटा ओवरव्यू दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आरबीआई के द्वारा सरकार को दिया जाने वाला टेम्प्रोरी एडवांस होता है। और बेसिकली ये 2 टाइप का होता है, 2 टाइप्स के होते हैं। पहला जो होता है वो सिंपल डब्ल्यूएमए होता है, वेज एंड मीन्स एडवांसेस, ठीक है ना। दूसरा जो होता है मतलब सिंपल, हाँ, नॉर्मल होता है। और दूसरा जो होता है स्पेशल डब्ल्यूएमए होता है ना। दूसरा जो होता है वो स्पेशल डब्ल्यूएमए होता है। और इसे हम लोग जो है एसडीएफ के नाम से भी जानते हैं ना। इसी को हम लोग एसडीएफ के नाम से जानते हैं। एसडीएफ यानी कि स्पेशल ड्राइविंग फैसिलिटी के नाम से भी हम लोग जानते हैं स्पेशल डब्ल्यूएमए को। और एसडीएफ पर जो है रेपो रेट से 1% कम का इंटरेस्ट रेट लगता है। जो भी हमारी रेपो रेट चल रही होती है, ठीक ना, उससे 1% का कम इंटरेस्ट रेट जो है एसडीएफ पर लगता है। अगला देखते हैं। विच एप्लीकेशन हैज रिसेंटली बीन लॉन्च्ड बाय एक्सिस डायरेक्ट फॉर मेकिंग ए सिंपल एंड फास्ट इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट्स। एक्सिस डायरेक्ट के द्वारा हाल ही में शेयर बाजारों में सरल और तेज निवेश करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है, ये इसमें पूछा गया है। ये इस क्वेश्चन का हिंदी मतलब होगा। और ये जो एक्सिस डायरेक्ट है ये होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक की होली ओन्ड सब्सिडरी है। और इसका जो आंसर हो जाएगा एक्सिस डायरेक्ट रिंग, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा एक्सिस डायरेक्ट रिंग, ठीक है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए एक्सिस डायरेक्ट रिंग जो है वो एक्सिस डायरेक्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आरबीआई हैज रिसेंटली अलाउड द कॉमर्शियल बैंक्स टू पे अप टू व्हाट % ऑफ प्री कोविड-19 डिविडेंड्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 21। आरबीआई ने हाल ही में वाणिज्यिक बैंकों को वित्त वर्ष 2021 के लिए पूर्व कोविड-19 लाभांश के कितने प्रतिशत तक भुगतान करने की अनुमति दी है। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब 50%, 50%। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। डिविडेंड का क्या मतलब होता है? डिविडेंड का मतलब हो जाता है लाभांश, ठीक है। और मतलब कि ये क्यों दिया जाता है कॉमर्शियल बैंक्स के द्वारा, क्यों, किसको, कैसे किया जाता है, थोड़ा सा इसको जानते हैं। तो किसी भी कॉरपोरेशन के द्वारा अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने को ही हम लोग डिविडेंड कहते हैं। जब कोई भी कॉरपोरेट जो होता है, जब कोई कॉरपोरेशन या फिर कोई कमर्शियल बैंक जो है वो अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करता है तो उसे हम लोग जो है डिविडेंड कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा 50%। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी IFSCA हैज़ रिसेंटली अलाउड विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू स्टार्ट देयर ऑपरेशंस इन गुजरात गिफ्ट सिटी, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA ने हाल ही में गुजरात के गिफ्ट सिटी में किन वित्तीय संस्थानों को अपना संचालन शुरू करने की अनुमति दी है। ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब इसमें पूछा गया है। और इसका आंसर हो जाएगा NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। गुजरात गिफ्ट सिटी सब कुछ पढ़ाया जा चुका है पीछे ना, बहुत डीप में नहीं जाएंगे, बस मोटा मोटा ओवरव्यू हम लोग लेते हुए चलते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं। विच कंपनी हैज रिसेंटली लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट वीडियो बेस्ड वेल्थ कम्युनिटी फॉर इट्स यूजर टू इंटरेक्ट विद सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स इन लाइव सेशंस। किस कंपनी ने हाल ही में अपने उपयोगकर्ताओं के लिए लाइव सत्रों में विषय वस्तु विशेषज्ञों के साथ बातचीत करने के लिए भारत का पहला वीडियो आधारित धन समुदाय लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब, हिंदी कॉम्प्लिकेटेड लगे इंग्लिश पढ़ लिया करो। इसका आंसर होगा पेटीएम, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए पेटीएम इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
और पेटीएम के द्वारा जो है लाइव सेशंस कराए जाएंगे। इसमें लाइव सेशंस के माध्यम से जो भी पेटीएम के यूजर्स होंगे वो लोग जो है वो एक्सपर्ट से वेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में जो है अपने डाउट्स क्लियर कर सकेंगे। और वेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स क्या हो जाएंगे, जैसे कि आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है, ये हो जाएगा। म्यूचुअल फंड्स हो जाएगा, स्टॉक मार्केट हो जाएगा, स्टॉक गोल्ड हो जाएगा, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, ये सारी चीज़ें इससे रिलेटेड हैं वेल्थ से। तो इन्हीं सारी चीज़ों पे जो भी पेटीएम यूजर्स के डाउट्स होंगे वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से अपने डाउट जो है वो क्लियर कर सकेंगे। तो ऑप्शन नंबर ई पेटीएम इसका आंसर हो जाएगा। निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड बाय विच म्यूचुअल फंड कंपनी। निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड हाल ही में किस म्यूचुअल फंड कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका आंसर होगा एसबीआई म्यूचुअल फंड, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए एसबीआई म्यूचुअल फंड हो जाएगा। एसबीआई म्यूचुअल फंड हेडक्वार्टर, इसका म्यूचुअल फंड का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा, ठीक है। और एसबीआई म्यूचुअल फंड का ये दूसरा इंडेक्स फंड है। इसके माध्यम से जो भी इन्वेस्टर्स होंगे वो कम लागत में निफ्टी नेक्स्ट 50 में निवेश कर सकेंगे। ऑप्शन नंबर ए एसबीआई म्यूचुअल फंड इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हाल ही में भारत सरकार द्वारा आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के गैर आधिकारिक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब अजय सेठ, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अजय सेठ, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। और इन्होंने तरुण बजाज को जो है सक्सीड किया है। तरुण बजाज भी देखिए ऑप्शन में है, ठीक है ना। इन्होंने तरुण बजाज को सक्सीड किया हुआ है, ठीक। और एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा, आरबीआई में कितने नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स होते हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ। और अगर आप लोगों को आरबीआई का पूरा स्ट्रक्चर पता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, कितने गवर्नर होते हैं, कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं, कितने सेंट्रल के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, तो आप लोग कमेंट कर बताओ। नहीं पता तो पता करो, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। Which company has recently partnered with NPCI International Payments Limited to expand its UPI transactions in the international market? हाल ही में किस कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने यूपीआई लेनदेन का विस्तार करने के लिए एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के साथ में भागीदारी की है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फिनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स, ऑप्शन नंबर ए। फिनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इसके हेडक्वार्टर की हम लोग बात करें, किसके, फिनेंशियल सॉफ्टवेयर और सिस्टम्स के, तो इसका हेडक्वार्टर जो है ये चेन्नई तमिलनाडु में है, ठीक ना। चेन्नई तमिलनाडु में इसका मतलब हेडक्वार्टर है। और यहाँ पर बात हुई है एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड। तो ये जो एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड है ये एनपीसीआई की होली ओन्ड सब्सिडरी है, ठीक है ना। तो अभी हाल ही में फिनेंशियल सॉफ्टवेयर सिस्टम्स और एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने जो है इंटरनेशनल मार्केट में अपने यूपीआई ट्रांजैक्शंस को एक्सपांड करने के लिए एक पार्टनरशिप पर साइन किया हुआ था, एक समझौते पर हस्ताक्षर किया हुआ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली इन्फ्यूज्ड हाउ मच अमाउंट इन द इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया IFCI टू इम्प्रूव इट्स फिनेंशियल कंडीशन। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए भारत सरकार ने हाल ही में इसमें कितनी धनराशि डाली है, कितनी धनराशि इन्फ्यूज की है, इसमें पूछा गया है 200 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इस कैपिटल इन्फ्यूज़न के बाद में IFCI में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर जो है वो बढ़कर 63.8% हो गया, ठीक। Which bank has recently signed an MOU with BSNL to get telecom services for the bank at a competitive rate? किस बैंक ने हाल ही में बैंक के लिए प्रतिस्पर्धी दर पर दूरसंचार सेवाएं प्राप्त करने के लिए BSNL के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। और इसका जो आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा इंडियन बैंक, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इंडियन बैंक इसका आंसर हो जाएगा। इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में हो जाएगा। पद्मजा चुंद्रू ये इसके जो है MD और CEO हो जाएंगे। टैगलाइन आप लोगों को कमेंट करके बताना है। और साथ साथ में इन सभी बैंकों का हेडक्वार्टर, MD CEO, टैगलाइन आप लोगों को कमेंट कर बताना है। BSNL की यहाँ पर बात हुई है तो BSNL का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में हो जाएगा। कहाँ पर? नई दिल्ली में, ठीक। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस वीडियो का। ए डिजिटल बैंकिंग सर्विस नेम्ड मर्चेंट स्टैक हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड बाय व्हिच बैंक फॉर इट्स मर्चेंट्स। मर्चेंट स्टैक नामक एक डिजिटल बैंकिंग सेवा हाल ही में किस बैंक के द्वारा अपने व्यापारियों के लिए शुरू की गई है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब। और ICICI बैंक, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ICICI बैंक ने जो है अभी हाल ही में अपने मर्चेंट्स के लिए, अपने व्यापारियों के लिए मर्चेंट स्टैक नाम से जो है एक डिजिटल बैंकिंग सर्विस शुरू की हुई है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को
याद हो जानी चाहिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हम लोगों ने अप्रैल लास्ट वीक का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस कंप्लीट कर लिया है। अब अप्रैल में कुछ भी पेंडिंग नहीं है। मई के 2 हफ्तों का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस अभी पेंडिंग है, उसको भी हम लोग जल्दी से देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।